नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, दुनिया बदलने की बात तो सभी करते हैं, पर कुछ गिने चुने लोग ही दुनिया बदल पाते हैं और उन्हीं में से एक हैं इलोन मस्क। दोस्तों, इलोन मस्क एक बेहद कामयाब इंजीनियर, उद्यमी और इन्वेंटर। वे ह्यूमैनिटी के भले के लिए दुनिया को क्रांतिकारी रूप से बदलना चाहते हैं। उनके महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में मंगल ग्रह पर मानव बस्ती बनाना, सस्टेनेबल एनर्जी के माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग कम करना और ट्रैफिक जाम से छुटकारा दिलाने के लिए हाइपरलूप बनाना शामिल है। दोस्तों, आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 प्रेटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। उनके पिता का नाम एरॉन मस्क था, जो इंजीनियर थे। छोटे से ही उनमें वैज्ञानिक और आविष्कारी दृष्टिकोण दिखाई देता था। दोस्तों, इलोन मस्क ने 1996 में अपनी पहली कंपनी पेपर मन की स्थापना की, जो ऑनलाइन निर्देशांकों की सेवाएं प्रदान करती थी। 1999 में कंपनी को कंप्यूटर नेविगेटर द्वारा खरीद लिया गया और इससे मस्क को पहली बड़ी कमाई हुई। दोस्तों, एलन मस्क ने 1999 में पेपल्स कंपनी, पहले कॉन्फिन्यूट की स्थापना की, जो ऑनलाइन भुगतान सेवाएं प्रदान करती है। 2002 में इसे ईबे पे ने खरीदा। दोस्तों, इलोन मस्क ने 2002 में अपनी तीसरी कंपनी स्पेस एक्स की स्थापना की, जो सौर मंडल में मानव यात्रा के लिए अग्रणी और सस्ते रूप से उपयुक्त रॉकेट विकसित करने का मिशन था। दोस्तों, इलोन मस्क ने 2004 में इलेक्ट्रिक वाहन बनाने का काम शुरू किया और टेस्ला मोटर्स की स्थापना की। टेस्ला कारें अब दुनिया भर में लोगों को एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के साथ गति प्रदान कर रही हैं। उन्होंने सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में सोलर सिटी, मस्तिष्क से संबंधित तकनीक के लिए न्यूरालिंक और भूमि के नीचे तगड़ाई जा सकने वाले सुरंगों के लिए द बोरिंग कंपनी की स्थापना की। दोस्तों, एलन मस्क की सफलता की कहानी विभिन्न क्षेत्रों में उनकी अद्वितीय दृष्टिकोण और साहस को दर्शाती है। उनका काम इंजीनियरिंग, ऊर्जा और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मानवता के लाभ के लिए क्रियाशीलता को प्रोत्साहित कर रहा है। दोस्तों, इलोन मस्क के कुछ खास कदम जिन पर आप भी चलकर कुछ प्रेरणा ले सकते हो। दोस्तों, इलोन मस्क कहते हैं, मैं निराशाजनक व्यक्ति नहीं हूँ। मैं सिर्फ यह जानता हूँ कि हमें सही दिशा में बढ़ना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझ में डर की कमी है। वास्तव में मैं चाहूँगा कि मेरे अंदर डर की भावना कम हो, क्योंकि ये बहुत विचलित करने वाला है और मेरे नर्वस सिस्टम को फ्राई कर देता है। मैंने खुद को कभी भी उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश नहीं की है, लेकिन मैंने हमेशा जीवन भर सीखने की कोशिश की है। सफलता के लिए अगर आपकी तीव्रता और परिश्रम में कोई कमी नहीं है, तो आप किसी भी चीज में सफल हो सकते हैं। मैं अपने कर्मचारियों को यह सिखाता हूं कि वे सीखें और सुधारें, क्योंकि यदि वे सीखते नहीं हैं, तो उन्हें नौकरी से बाहर किया जाएगा। मेरा मानना है कि पृथ्वी पर जीवन सिर्फ समस्याएं सुलझाने से बढ़कर होना चाहिए। ये कुछ इंस्पायरिंग होना चाहिए। मैं अपनी गलतियों से सीखता हूँ और उन्हें दोहराने का प्रयास करता हूँ।
लेकिन मैं उन्हें दोहरा नहीं सकता, क्योंकि समय अगर गुजर गया है तो वह गुजर गया है। लोग तब बेहतर काम करते हैं जब वे जानते हैं कि लक्ष्य क्या और क्यों है। ये जरूरी है कि लोग सुबह काम पे आने के बारे में सोचें और अपना काम एंजॉय करें। नवाचार और जोखिम। यदि आपके पास आइडिया है तो उसे वास्तविकता में बदलने की कठिनाइयों का सामना करें, तो यह अद्वितीयता में बदल सकता है। आपको ऐसा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए कि आप गलत हैं। आपका लक्ष्य कम गलत होना चाहिए। यहाँ असफलता एक विकल्प है। यदि चीजें असफल नहीं हो रही हैं, तो आप पर्याप्त नवाचार नहीं कर रहे हैं। दृष्टि और मिशन। पहला कदम यह है कि कुछ संभव है, फिर संभावना होगी। मैं मानता हूं कि सामान्य लोग असाधारण चीज करने का चयन कर सकते हैं। भविष्य पर ध्यान केंद्रित। मानवता का भविष्य दो मार्गों में विभाजित होने वाला है, या तो यह बहुग्रही होगा या फिर यह एक ग्रह पर सीमित रहेगा और अंततः वहां एक प्रसारण घटित होगा। मैं मानता हूं कि सामान्य लोग असाधारण चीज करने का चयन कर सकते हैं। सहनशीलता और निर्धारण। सहनशीलता बहुत महत्वपूर्ण है। आपको तब तक हार नहीं माननी चाहिए जब तक आपको मजबूर नहीं किया जाता है। जब कुछ महत्वपूर्ण होता है तो आपको यह करना चाहिए, चाहे संभावनाएं आपके पक्ष में हो या नहीं। सीखना और समाधान। सदैव आलोचना ढूंढें। आपके कार्य का एक अच्छा आलोचना मिलना सोने के बराबर है। मैं मानता हूं कि सामान्य लोग असाधारण चीज करने का चयन कर सकते हैं। आपको अपने तकनीकी ज्ञान को भूल जाना चाहिए और अपनी बातें दिल से कहना चाहिए। मैं मुश्किलों से सीखता हूं और उन्हें दोहराने का प्रयास करता हूं, लेकिन मैं उन्हें दोहरा नहीं सकता, क्योंकि समय अगर गुजर गया है तो वह गुजर गया है। धैर्य एक गुण है और मैं धैर्य सीख रहा हूँ। यह एक कठिन सबक है। मैं अपने लक्ष्य को हमेशा सच्चाई और सादगी से पास करने का प्रयास करता हूँ। मैं उन लोगों को सलाह देता हूँ जो कुछ करना चाहते हैं, कुछ करो और फिर जाना कैसा लगता है। दोस्तों, इलोन मस्क के कुछ खास कदम जिन पर आप भी चलकर कुछ प्रेरणा ले सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और दोस्तों कमेंट में अपने जय श्री राम जरूर